इस वीडियो में मैं आपके एक माइंडसेट हैक शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखोगे रादर देन सम मैजिकल थिंग दैट विल डबल योर मनी। अब बहुत लोग मेरे को डीएम करते हैं, पूछते हैं कि सर मेरे पास 50,000 कैपिटल है, क्या मैं दिन का 2,000 बना सकता हूं। और ऑन द ऑपोजिट साइड बहुत लोग मैसेज करते हैं, सर मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, क्या मैं महीने में 10,000 कमा सकता हूं। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर आपको 50,000 से 2,000 रुपीज कमाना है डेली, दैट्स अ 4% रिटर्न पर डे। एंड इफ यू वांट टू मेक 10,000 रुपीज फ्रॉम 1 लाख कैपिटल पर मंथ, दैट्स अ 10% रिटर्न पर मंथ। नाउ जस्ट फॉर अ सेकेंड थिंक अबाउट दिस। आपको म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स हैज बीन सक्सेसफुल फॉर ऑलमोस्ट centuries now. Mutual funds have been here for a long time and वो consistently on a yearly basis 50 to 20% return देते हैं. Those institutions which have so much experience in the market expect 15 to 20% per year, and you on the other side you are expecting to make 4% per day or 10% per month. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10% per month is totally unachievable. Yes, you can make 10% per month, but it's only few times जब market बहुत bullish होता है and आप सिर्फ buying कर रहे हो. There are only few months where you can make such returns, but 10% a month on a consistent basis is totally impossible. And जब मैं impossible बोल रहा हूँ, it doesn't mean that you don't have the right skills to do it. It's just that the mathematics involved in this tells us that it's impossible to make it. क्योंकि market बहुत random होता है for you to make such high consistent returns. And forget about making 4% a day. Okay, no one can make 1% a day on consistent basis. The reason is simple. Market is very random and you cannot mathematically make that returns in such short period of time. आप भी एक बार सोचो, is there any business in the world that will make you 2% a day or 10% a month? Definitely not, right? अगर आपको सोचते हो, अगर आपको कुछ ऐसा बिजनेस पता है, then comment section में बताओ, मैं भी उस बिजनेस को अभी स्टार्ट करता हूँ. If no, then how can you expect the stock market trading business to give you such returns? आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ? Definitely not. इंस्टेड मैं आपको एक राइट डायरेक्शन दिखा रहा हूं, विच ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट पॉइंट। अगर आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है, देन फर्स्ट यू हैव टू फिक्स योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मार्केट्स। तो हम कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम ट्रेडिंग? नाउ इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने में सोच रहा हूं, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। पर बट नाउ जस्ट थिंक दैट अगर आप मार्केट में नए हो, सिर्फ 2-3 साल हुए हैं, देन अकॉर्डिंग टू मी अगर आप साल में सिर्फ 20 या 25% भी बना रहे हो, देन दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर। सो टू समराइज द स्टेप 1, पहले आपको एक्सपेक्टेशंस फिक्स करना है एंड दैट विल इन टर्न फिक्स योर माइंडसेट। 2 ये है कि बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब भी वो एक इंट्राडे प्रॉफिट या कुछ स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट करते हैं, दे अज्यूम कि जो भी प्रॉफिट हुआ है दैट इज देयर एक्चुअल प्रॉफिट, बट इन रियलिटी दैट्स नॉट द केस। एक एग्जांपल लेते हैं, जब भी आप कोई शॉप जाते हो एंड से आपने 100 रुपीज वर्थ कुछ प्रोडक्ट्स बाई किया, क्या वो शॉपकीपर पूरा 100 रुपीज रखता है एज अ प्रॉफिट? डेफिनेटली नॉट। ही विल गिव इट सम मनी टू द सप्लायर, सम मनी टू अ डिस्ट्रीब्यूटर, एंड द मनी डिवाइड्स। तो फाइनली ही माइट मेक 10 or 20 rupees from the 100 rupees money that he made. Exactly the same thing works in trading also. Question आता है, then when should we consider this as a profit? तो अकॉर्डिंग टू मी यू शुड मिनिमम मेक 100 ट्रेड्स। तो अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, आपको मिनिमम उसको 100 टाइम्स ट्रेड करना है, एंड देन आफ्टर 100 ट्रेड्स इफ यू हैव मेड अ प्रॉफिट, देन दैट इज योर एक्चुअल प्रॉफिट। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई 100 ट्रेड्स? तो इसके लिए मैं आपके एक एग्जांपल देता हूं। आप यहाँ पे मेरा एक्सेल शीट देख सकते हो। सो से आपके पास कैपिटल है रुपीज 1 लाख एंड आपका स्ट्रैटेजी है 50% एक्यूरेसी, एंड आप रिस्क ले रहे हो 1% पर ट्रेड विच इज अराउंड 1000 रुपीज, एंड आपका रिस्क रिवॉर्ड इज अराउंड 1:2। तो आप जब भी प्रॉफिट बनाओगे तो 2000 रुपीज प्रॉफिट बना रहे हो। तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज के साथ खेल रहे हो, एंड इफ यू वांट योर प्रोबेबिलिटी टू वर्क, तो आपका सैंपल साइज ज्यादा होना चाहिए। दैट इज वाई इफ यू सी, जब आप कोई कॉइन को टॉस कर रहे हो, इवन इफ द प्रोबेबिलिटी इज 50% ऑफ गेटिंग अ हेड्स एंड टेल्स, अगर आप 10 टाइम्स डालोगे तो आपको उसका प्रोबेबिलिटी 50% नहीं होता। हेड्स विल बी मोर और टेल्स माइट बी मोर। एंड इफ यू डू इट फॉर 100 टाइम्स, तो आप देखेंगे द प्रोबेबिलिटी विल एक्चुअली कम टू अराउंड 50%। दैट इज एक्जैक्टली हाउ योर ट्रेडिंग विल ऑल्सो वर्क। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, इवन आफ्टर 10 ट्रेड्स यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 50-50 नहीं है। इनफैक्ट the losses are more and the profits is very less. And after you make 20 trades, आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा बहुत improve हो रहा है। And finally after doing 50 trades, right, तो आप देख सकते हो if you had
एक्यूरेसी ऑफ 50%, देन और योर प्रॉफिट वुड हैव बीन 25,000, बट यहाँ पे देख सकते हो आपका प्रॉफिट है 28,000, सो इट्स अ बिट मोर. एंड फाइनली आफ्टर यू डू 100 ट्रेड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली आपका 50% एक्यूरेसी काम कर रहा है, एंड फाइनली यू हैव प्रॉफिटेड 50,000. दिस इज हाउ योर ट्रेडिंग वर्क्स, एंड दैट इज वाई आपको मिनिमम 100 ट्रेड्स करना चाहिए, एंड देन वॉट एवर प्रॉफिट इज मेड दैट इज योर एक्चुअल प्रॉफिट. बात करते हैं स्टेप 3. तो अगर आपने कोई बिजनेसमैन को देखा है तो लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं. सो क्या है मेरा नेक्स्ट प्लान, व्हाट इज माय रिस्क, व्हाट इज माय रिवॉर्ड, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हैं. आपको भी ट्रेडिंग में ऐसे ही कैलकुलेशंस करना चाहिए. आपको ट्रेड लेने से पहले ही ये 3-4 क्वेश्चंस पूछना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माय रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द ट्रेड. तो आपको ट्रेड लेने से पहले आपको रिस्क को प्री डिफाइन करना चाहिए, 1% और 2% ऑफ द कैपिटल. एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपको इस रिस्क को कंप्लीटली एक्सेप्ट करना है. मीनिंग यू हैव टू बी 100% श्योर कि हाँ, देयर इज 100% चांस दैट द मार्केट माइट कम एंड गिव माई स्टॉप लॉस. क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस तो ऑटोमेटिकली लगा लेते हैं, बट as soon as the stock comes to stop loss, they won't exit it. The reason is they are not accepting the risk completely. Question है what is my trading plan? तो आप स्टॉक कब एंटर करोगे, कब एग्जिट करोगे, what is the reason for entering and what are the other things that can happen in the trade. तो आपको सबको pre-defined रखना चाहिए and not after you take the trade. And the third one is how will you check your strategy is working. तो बहुत लोग मैंने देखा है अपने स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट नहीं करते, एंड अगर किया भी है तो इट विल बी फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स. अकॉर्डिंग टू मी आपको मिनिमम 12 ईयर्स तक बैक टेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप 12 ईयर्स तक करोगे, इन द लास्ट 12 ईयर्स हमारे मार्केट ऑलमोस्ट 2 टाइम्स क्रैश कर चुका है, 4 ईयर्स ऑफ साइडवेज जा चुका है एंड 6 ईयर्स ऑफ बुल रन जा चुका है. तो आपको क्लियरली आइडिया पता चलेगा कि आपने स्ट्रैटेजी ने कैसे परफॉर्म किया है इन द पास्ट 12 ईयर्स. These 3 things and I will guarantee you that you will finally start treating trading as a business. So that's it for this video guys. I hope आपको कुछ सीखने को मिला from this video, and comment yes if you enjoyed watching this, and I'll see you in my next video.